हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। डायरेक्शन डिस्टेंस के हम लोग अगले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग को सॉल्व करना था भाई, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो यार। इस क्वेश्चन में क्या खेल होने वाला है? इसमें ये खेल होने वाला है कि अपने पास क्या बोल रहा है, एक ए बी सी डी आर द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड सच दैट ए इज नॉर्थ ऑफ बी एंड ठीक है, फला फला चीज़ें दे रखी हैं। अब इसने बोला है कि अपने पास एक ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन सुनो, अभी दिक्कत क्या खड़ी, अभी दिक्कत ये खड़ी है कि ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगल है कि वर्टिकल रेक्टेंगल है। अभी ये कैसे क्लियर करूंगा मैं भाई? रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है रेक्टेंगल, तो कैसे क्लियर करूं मैं इसको? तो मुझे आगे चीजें पढ़नी पड़ेंगी यार, कि ये लेटा रेक्टेंगल है कि खड़ा रेक्टेंगल है। फिर इसने बोला है कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है वो बी के नॉर्थ में, तो ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं। C इज 0.2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। अब C इज 0.2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, तो ये बताओ, अगर तुम ए को यहां रखते तो ईस्ट तो बने, ईस्ट यही तो बनता, और अगर ए को यहां रखोगे तो फिर तो ईस्ट बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, अभी एक रफ बना देता हूं मैं। अभी इसको देखो, फिर वही चक्कर है यार। अभी ये वर्टिकल रेक्टेंगल है कि हॉरिजेंटल रेक्टेंगल है, अभी हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे थोड़ी देर के बाद। इसने बोला कि ए जो है इट इज नॉर्थ ऑफ बी, तो ए नॉर्थ ऑफ बी है, ए जो है वो बी के नॉर्थ में है, इस तरीके से। फिर बोल रहा है कि सी इज 0.2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, जो सी है ना वो ईस्ट में है ए के, तो जाहिर सी बात है मेरे को यहाँ पर बी को यहाँ बनाना पड़ेगा, ए को यहाँ बनाना पड़ेगा, और सी को यहाँ बनाना, और डी यहाँ पर बनेगा तुम्हारा। अब ये 0.2 किलोमीटर गिवन है, फिर क्या गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है? द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 किलोमीटर। अब ये 0.2 किलोमीटर, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, इसको वर्टिकल रेक्टेंगल होना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको आगे चल के देख लेंगे। ये जो रेक्टेंगल है अपना वर्टिकल रेक्टेंगल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होगा। यानी इस फिगर को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा मुझे, तब जाके बनेगा। फिर ये बोल रहा है कि एक दूसरा रेक्टेंगल भी है, एक दूसरा रेक्टेंगल भी है मेरे पास। अब दूसरा रेक्टेंगल जो है वो किस तरीके से है भैया? दूसरा रेक्टेंगल जो है ई एफ जी एच आर द कॉर्नर्स ऑफ द अनदर रेक्टेंगल फील्ड सच दैट ई इज 1.6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जी। जो ई है ये 1.6 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ जी के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? तो अभी ई यहाँ भी आ सकता है, ई यहाँ भी आ सकता है। फिर क्या बोल रहा है? एच इज 1.2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, एच इज 1.2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। तो अब क्लियर हो चुका है मुझे, जी ऐसे बनेगा, ई ऐसे बनेगा, एच ऐसे बनेगा, ई एफ जी एच, यही तो बचा। तो ये 1.6 किलोमीटर है। और क्या बोल रहा है? एच इज 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। इसका मतलब ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, और ये कैसा रेक्टेंगल होगा मेरा? हॉरिजेंटल रेक्टेंगल होगा। ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगल होना पड़ेगा बेटा, बात समझ में आ रही है? ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगल होगा। फिर बोल रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं भाई। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब कभी भी इंटरसेक्ट का नाम आएगा तुम्हारे सामने, जब कभी भी इंटरसेक्ट का नाम आएगा, दो सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। दो स्क्वायर को इंटरसेक्ट करना है तो दो स्क्वायर जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएंगे भाई, है ना। दो तुम्हारे वो लाइनें इंटरसेक्ट करनी है तो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये बताओ, रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट करना है तो रेक्टेंगल कैसे इंटरसेक्ट करेगा? रेक्टेंगल इंटरसेक्ट तभी कर सकता है, हॉस्पिटल वाला साइन आप लोग देखे हो ना, यू प्लस, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा यार वो। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हमें जो इंटरसेक्शन कराना है यहाँ पर अब इन दोनों रेक्टेंगल्स का, वो कुछ इस तरीके से कराना है मुझे इंटरसेक्शन, है ना। तो चलो इसको अब मैं थोड़ा सा फेयर में बनाता हूँ। इसने बोला है कि अपने पास एक वर्टिकल रेक्टेंगल होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मुझे फिगर ले लें दो भाई। एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं, यूं वर्टिकल रेक्टेंगल, और एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं।
मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना पड़े, सारी चीजें समझ में आए अच्छे से क्या हो रहा है। अब इसने बोला था ए बी सी डी, ये तो वर्टिकल रेक्टेंगल है, वर्टिकल रेक्टेंगल मतलब खड़ा वाला रेक्टेंगल अपना होगा, तो इसको तुम ले लो पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी कैसे गिवन था, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सॉरी उल्टा ले लिया मैंने यार, ए बी सी डी, ए, इसको लेना पड़ेगा बी, इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा सी, और इसको लेना पड़ेगा डी, है ना। अच्छा दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है अपना, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये हो गया अपना ई पॉइंट, ये हो गया अपना एफ पॉइंट, ये हो गया अपना जी पॉइंट, ये हो गया अपना एच पॉइंट। अच्छा और भी चीजें गिवन है इसमें, उसको भी मेंशन कर लेने दो जरा मुझे। इसने क्या बोला था, ए सी के बीच की दूरी 0.2 किलोमीटर होनी चाहिए, ए सी के बीच की दूरी 0.2 किलोमीटर होनी चाहिए, ए सी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 0.2 किलोमीटर होनी चाहिए। ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, क्लियर है यहां तक सबको, 0.2। और क्या बोल रहा था वो, और ए बी की लेंथ 2 है, ए बी की लेंथ 2 किलोमीटर है, ए बी की लेंथ 2 किलोमीटर है, इसका मतलब कि जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये पूरी 2 किलोमीटर है, ये पूरी 2 किलोमीटर है। अरे भाई जब ये 0.2 किलोमीटर होगा तो जाहिर सी बात है ये भी 0.2 हो जाएगा, इसके पैरेलल साइड तो अपोजिट ही होती हैं, ओ सॉरी अपोजिट साइड तो पैरेलल ही होती है हमेशा, तो ये 2 किलोमीटर है। फिर क्या मेंशन है इसमें आगे, ई जी की वैल्यू 1.6 किलोमीटर है, ई जी की वैल्यू कितनी किलोमीटर है, 1.6, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1.6 किलोमीटर है पूरी, 1.6 किलोमीटर है पूरी वैल्यू, यहां से लेके यहां तक ये 1.6 किलोमीटर है। डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही है। फिर चलो आगे, जी एच की वैल्यू 1.2 किलोमीटर है, तो जी एच की वैल्यू कितनी है, 1.2 किलोमीटर है, तो जी एच की वैल्यू हो गई 1.2 किलोमीटर। यहां तक की कहानी हमारी बन चुकी है भाई। अब देखो आगे क्या फॉर्मेशन शुरू होने जा रहा है, इसने बोला है कि रेक्टेंगल field EFGH intersect the line joining AB and CD at KL and IJ. AB and CD at KL and IJ. AB and CD at KL and IJ. AB and CD at KL. KL यानी यहां पर K है, ये L है, और क्या है IJ रिस्पेक्टिवली, ये I है और ये J है रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से इंटरसेक्शन हुआ है। फिर क्या बोल रहा है आगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इट इज ऑल्सो नोन दैट K is 0.9 टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ A, ईस्ट ऑफ E, K is 0.9 ईस्ट ऑफ E, यानी K जो है ना वो 0.9 मीटर की दूरी पर है। किससे दूरी पर है भाई, ये वाली डिस्टेंस जो है ये 0.9 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें आगे देखो, एंड J इज 0.4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ D, और जो J है वो D के नॉर्थ में कितनी दूरी पर है, 0.4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। अब आने वाला है क्वेश्चन में किक, क्या किक आने वाली क्वेश्चन में, तुम सबसे पहले काम करो यार, इसमें जितनी भी साइडें बची हुई है ना सारी साइडों की वैल्यू निकालो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैसे, देखो एक काम करता हूं मैं, 0.9 है, ये 1.2 है, तो ये भी हो गया 1.2, फटाफट समझो चीजों को, है ना। ये 0.4 है, ये 1.2 है,
ये 1.2। और पूरा कितना था भाई, यहां से लेके यहां तक कितना था, 2 किलोमीटर था, तो 1.6 तो हो चुका है ना, तो कितना बचा है मेरे पास, 0.4। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0.4 बची हुई है, ठीक है। अच्छा, पूरी वैल्यू कितनी थी, पूरी वैल्यू कितनी थी, 1.6 थी पूरी वैल्यू, तो 1.6 में से कितना कितना मालूम चल चुका है, 9 और 2 11 मुझे, मतलब 1.5 1.5 मुझे मालूम, सॉरी 1.1 मुझे मालूम चल चुका है, तो 1.1 मगर मालूम चल चुका है, तो कितना बचा हुआ है, तो 0.5 ही तो बचा हुआ है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये 0.5 होगी, यहां से लेके यहां तक। देखो भाई, 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो गया, 1.6। तो इस तरीके से सबसे पहले डिस्टेंस को जस्टिफाई करो। आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा भाई। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन एक्स वांट टू रीच पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट डी, एक बंदा है वो डी पे खड़ा है लेकिन ई पे जाना चाहता है वो, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो ना जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उस ऑप्शंस में से किस रूट को वो फॉलो करेगा। तो ध्यान से देखो, करेक्ट डायरेक्शन टू रीच डेस्टिनेशन, एक्स से पहले वो 1600 मीटर, अच्छा देखो यहां पर मीटर गिवन है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, भूलना मत इस चीज को यार, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब इसने बोला कि पहले एक्स से वो 1600 मीटर डी में चला जाए, एक्स से वो 1600 मीटर डी में अगर जाएगा मान लो, तो डी से अगर वो 1600 मीटर ट्रेवल किया, मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन में अगर वो 1600 मीटर चला तो 1.2 1.4 कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। फिर यहां से उसने क्या किया, 1600 मीटर चलने के, देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक्स 500 मीटर। अब देखो यहां से उसने क्या कर लिया, यहां से उसने राइट टर्न ले लिया 500 मीटर, तो राइट टर्न ले लिया तो वो ई पे थोड़ी ना जा रहा है, वो तो कहीं और चला जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। दूसरे ऑप्शन पे आओ भाई, दूसरे ऑप्शन पे आओ। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्स से 1600 मीटर नॉर्थ में चला जाए। देखो फिर से चक्कर क्या है इसमें, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, क्यों, क्योंकि नहीं रुको रुको रुको, मैंने इसको पढ़ लिया है भाई, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, सॉरी फॉर इट, 1 मिनट रुक जाओ। ए ऑप्शन को गलत ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ए ऑप्शन को गलत नहीं कर सकता मैं ऐसे भी हवा में, वो चीज़ें मिक्स हो गई यार, बहुत क्लोज लिखा हुआ है ना उसको मैंने, इस चक्कर में। तो पहले डी से यहां चला था, यहां पहुंच के उसने लेफ्ट टर्न लिया था, यहां पहुंच के उसने डी पर पहुंचा, लेफ्ट टर्न लिया और 1000 मीटर चला टू रीच ई। अब ये बताओ यहां से इसको 1000 मीटर चलना है कि 1100 मीटर चलना है भाई, 1000 चलेगा तो ई से पहले आ जाएगा ना, क्योंकि 0.9 और 0.2 कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1.1 किलोमीटर, तो उसको 1100 मीटर चलना चाहिए थे, बल्कि चल कितना रहा था वो, 1000 मीटर चल रहा था ना, इसलिए वो गलत हुआ है, इसलिए गलत हुआ है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। दूसरे पर आओ, दूसरे बोल रहा है कि पहले वो 1600 मीटर चल जाए, डी पॉइंट और पहुंच जाएगा, वहां से वो राइट घूम जाए। तो देखो यार इसको मुझे गलत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अगर मैंने उसको राइट घुमाया, यहां से 1600 मीटर चला दिया, यहां से राइट घुमाया अगर मैंने, तो जी पे चला जाएगा, वो जी के डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, तो गलत दिशा में चला गया ना। चलो फिर क्या बोल रहा है, सी पे देखते हैं, सी वाले पॉइंट को, एक्स से 400 मीटर नॉर्थ में चला जाए, पॉइंट डी पर पहुंच जाए, 400 मीटर यहां पर आ गया, डी पर पहुंच गया, डी से चला ऊपर वो वहां पहुंच गया, लेफ्ट टर्न लिया है वॉक्स फॉर 200 मीटर, यहां से 200 मीटर लेफ्ट टर्न लेगा, 200 मीटर लेफ्ट टर्न लेगा तो यहां पहुंचेगा, इधर एल पे पहुंचेगा भाई, लेफ्ट तो इसका यही होगा, 200 मीटर यहां पहुंचा। फिर क्या किया उसने, 200 मीटर चलने के बाद देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 1200 मीटर, फिर वहां से 1200 मीटर घूमा। अब यहां से 1200 मीटर घूमेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर पहुंच जाएगा के पॉइंट पर, के पॉइंट पर 1200 मीटर पहुंच चुका। अब ये लेफ्ट घूमे कि राइट घूमे, लेफ्ट घूमे तब जाके पहुंचेगा ई पॉइंट पर वो, लेकिन यहां से इस गधे ने किया क्या, यहां से राइट टर्न ले लिया बेटा, तो ये हो गया गलत। समझ में आ रही है बात। डी वाले पॉइंट पर आओ, 400 मीटर नॉर्थ में गया, 400 मीटर नॉर्थ में गया, डी पर पहुंच गया, तो यानी यहां से गया यहां पहुंच गया। फिर क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न लिया, 1100 मीटर चला, वेरी गुड। अब यहां से ये 1100 मीटर चलेगा अगर, तो 1100 मीटर यहीं तक तो आएगा भाई, 0.2 और 0.9। अब सुनो ध्यान से, या तो यहां से ये राइट घूम जाए तो पहुंच जाएगा, लेफ्ट घूमेगा तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां से इस भाई साहब ने कर क्या दिया,
यहां से इनने घूम गया लेफ्ट, तो यहां से अगर इसको लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट तो नीचे हो जाएगा ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये बताओ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 5 में 4 ऑप्शन गलत हो चुके, तो ई वाले ऑप्शन को ही टिक करना पड़ेगा। और चेक भी कर देता हूं मैं, पहले उसको 200 मीटर चला वेस्ट में डी से, 200 मीटर वेस्ट में चला डी से, 200 मीटर वेस्ट में चला डी से, यहां पहुंचा, बी पॉइंटर पहुंच गया। फिर उसने राइट टर्न ले लिया, वॉक्स फॉर 400 मीटर, यहां से इसको 400 मीटर घुमाओगे राइट में तो ये पहुंच जाएगा एल पॉइंट पर, यहां पहुंच चुका है। अब सुनो क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न ले लिया, 900 मीटर चला है, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, 900 मीटर चलेगा, एफ पॉइंट पर आ गया। फिर यहां से इसको राइट घुमा दूं और 1200 मीटर चला दूं, फाइनली टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 1200 मीटर टू रीच पॉइंट ई। तो यहां से अगर उसको तुमने राइट टर्न दिलाया 1200 मीटर, तभी तो वो ई पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है भाई, अपना अपना ऑप्शन सही है वो वाला, ई वाला ऑप्शन सही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई बस करो इसको फिर, है ना, अगली बार फिर डिस्कस करेंगे। चलो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।